सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2025 में आपका लव रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस कैसा रहेगा, ये हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के बैठ जाइए और ये रीडिंग देखिए। ये रीडिंग आप सभी के लिए है। गाइज, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, जैसा कि नए साल की शुरुआत हम सभी लोग ट्राई करते हैं कि हमारा अच्छे से हो, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीज़ अप्लाई करना है और ये संकल्प ले लीजिए कि इस साल में आपको ये काम अपने ऊपर ट्राई करना है, अप्लाई करना है। अगर इसके साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो शायद आप पिछले साल से इस साल में बहुत कुछ बेहतर, बहुत कुछ अच्छा पाएंगे। जैसा कि वो 3 पॉइंट क्या है, हम 1 बाय 1 टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पॉइंट नंबर 1, हम अक्सर करके दूसरों को बदलना चाहते हैं, सोचते हैं कि सामने वाले हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो इस साल में आप प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि आपको खुद को चेंज करना है। आप खुद बदलिए, खुद के अंदर बदलाव लाइए। जैसे आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो इट मीन्स टोटल अगर मैं कहूँ तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, किसी दूसरे की वजह से अपने डिसीजन ना ले। कोशिश करें खुद डिसीजन ले, लेट ही ले लेकिन खुद के डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले। एंड लास्ट पॉइंट ये आपके लिए है, वो ये कि अपना कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो या फिर कोई छोटा कार्य हो, कोई भी कार्य जब तक कंप्लीट ना हो, जब तक आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक आप किसी को वो बात ना बताएं। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कुछ न्यू स्टार्टअप से रिलेटेड हो। तो ये 3 प्रण आपको ले लेना है और इसके बाद आपको शुरुआत करनी है इस साल की। सो गाइज, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया साल वो सारी खुशियां आपको मिले जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो तुला राशि, हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट इस 2025 के लिए। ओके, सो तुला राशि, लिब्रा साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप तुला राशि लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, हम यहाँ पे डिटेल में रीडिंग देखेंगे, आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे आपका लव रिलेशनशिप, आपका करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सामने वाले का एक्शन रिएक्शन, सब कुछ हम ओवरऑल यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 of Pentacles, the Tower, Five of Wands, King of Swords, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, राशियों की हम बात करते हैं यहाँ पे। गाइस, राशियां क्या रहेंगी आपके लिए? राशियां यहाँ पे ये वो सबसे ज्यादा राशियां हैं जो आपके जीवन में इस साल में सबसे ज्यादा, जिनका आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, वर्गो। उसके बाद फायर साइन से मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और उसके बाद अगर आप एक एयर एलिमेंट से है, एयर साइन है, तो वहां से भी तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। एंड वृषभ राशि भी है, टॉरस, लियो भी है, सिंह मैंने पहले ही बोला। ठीक है, तो ये राशियां हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस, सबसे पहले बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ। तुला राशि रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करते हैं हम यहाँ पे, और आपके 2025 के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ में।
जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत समय से प्रयास में थे। कैसी प्रयास में? जैसे अपना घर बनाना, अपने आप को वेल सेटल्ड करना, कोई अच्छी जॉब अचीव करना या फिर कुछ नया बिजनेस खड़ा करना। इस तरीके से आपने कई सालों से ये मेहनत की है और वो ये साल है जहाँ पे आप एक राहत की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में जिसे कहते हैं कि एक प्यार, मोहब्बत, लव, इन सारी चीज़ों से बहुत परे रहे, दूर रहे। मतलब आपके लाइफ का एक ये था फंडा कि पहले अपने आप को सफल करते हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शुरुआत इसी तरीके से हो रही है कि आप इन चीजों को अचीव करने के बाद एक राहत की सांस ले रहे हो और इस राहत की सांस में एक चीज और दिखाई दे रहा है, वो ये कि जिसके लिए आप ये सारी चीजें कर रहे थे, शायद वो बहुत सभी लोगों से हाइड आपने किया था कि मैं जब वो सारी चीजें कर लेंगे या फिर कर लूंगा तो फिर चीजों को सामने वाले के पक्ष सामने वाले के तो चीजों को जो सामने वाले हैं उनके सामने आप रखेंगे कि हाँ, मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये सारी चीजें। तो हो सकता है कि आप अगर किसी को बहुत समय से पसंद कर रहे थे और वहां तक जाने के लिए आपको कुछ हासिल करना था, तो वो साल है जो आपको दे रहा है। शायद आप अब अपनी चीजों को लेके जाओगे, सामने वाली पार्टी के सामने आप ये अपनी बात रखोगे। ये यहाँ पे है, मतलब कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हो। नया जैसे कि नया घर आपने खुद का कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी रीजन से आप अपनी बात कभी लेके गए और वहां पे किसी रीजन से आपके अंदर कोई खामियां निकाल दी गई, जिसकी वजह से आपने बहुत वेट किया, बहुत लंबा वेट किया। तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको शायद वो समय मिल गया है। यहाँ पे अब आप अपनी बात प्रस्ताव रख सकते हो। एक तो ये चीज। दूसरा, आप इस समय चीजों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब परिवर्तन बड़े लेवल पे इस समय आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कई तरीके से दिखाई दे रहा है। एक तो ये कि जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको निगेटिव एनर्जी, एक बदलाव है और ये बदलाव मैं आपको बताना चाहूंगी वन बाय वन करके। जैसे कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आप अपने संबंध खत्म करोगे जो आपके लिए सही नहीं रहे हैं कुछ सालों में। जैसे कि ये आपके घर के लोग हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। आपके घर के ही लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या फिर आपको रिश्ते में खुश नहीं देखना चाहते, आपकी ग्रोथ को देख के इनको, जिसे कहते हैं ना, इनकी आंखों में एक तिनका सा खटकता है, वो चीजें। तो ऐसे लोगों के साथ या तो आप इस साल में एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसे लोगों के साथ या तो आप रहोगे नहीं, अपनी जगह बदल लोगे, या तो इन लोगों को ही अपने यहाँ से आप आउट कर दोगे। कुछ है, ऐसी चीजें हैं। ये कोई भी हो सकते हैं गाइस। जैसे कि हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशन में ही हो जहाँ पे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, मतलब एक कार्मिक से कार्मिक रिश्ता है आपका, हमेशा से नहीं बना है, लेकिन आप जैसे रहे हो कि आप बस इस रिश्ते को लेके कंटिन्यू चले हो कि भाई चलो ठीक है, किसी तरीके से हो जाए। बट यहाँ पे आप अब फाइनल डिसीजन लोगे कि बहुत हो गया, अब चीजों को खत्म किया जाए। या तो आप यहाँ से हट जाओगे, मतलब हमेशा के लिए, मैं बता रही हूँ, इस इंसान से हमेशा के लिए दूरी बना लोगे, हट जाओगे, दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरी जगह, दूसरे घर, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्रीज, स्टेट, ये हो सकता है। या तो फिर इनको ही आप अपने आप से दूर कर दोगे, ये यहाँ पे है बहुत। तो ये आपका फाइनल डिसीजन होगा। टाइम की भी मैं अगर बात करूं तो टाइम देखिए, यहाँ पे आपके लिए ये समय कब अप्लाई हो सकता है आपके जीवन में। मई का महीना बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आपके लिए, और दूसरा जो महीना है वो आपके लिए अप्रैल टू मई, ठीक है, ये महीने आपके लिए काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। जून तक भी चीजें जा सकती हैं। एक तो ये चीजें हो गई। एंड आपके जीवन में इस समय, ये 2025 में, कुछ ऐसे लोगों से आपकी बहस हो सकती है जो चीजें बहस करने लायक है ही नहीं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज की वजह से, किसी दूर के लोगों की बात को सुन के, किसी और के लोगों की बात सुन के, किसी और के बारे में जान के, मतलब आंखों देखी ना देख के ना सुन के, खुद से बस दूसरों के बारे में कुछ ऐसी चीजें, अफवाहें कहते हैं ना, हो के फाइट होने के चांसेस है। ये हो सकता है आपके नेबर हो,
आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ से हो, या फिर आपके घर के ही लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के मतलब आपके इन लॉ साइड पक्ष से उधर से भी कुछ बहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसमें यह है कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये आप खुद चाहते हो कि हो। रीजन इसका क्या है, क्योंकि बहुत समय से आप सफर कर रहे थे, किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में आप थे ऑलरेडी। तो अब आप इस रिश्ते से पूरे तरीके से निकलना चाहते हो और अपने आप को बहुत शांत रखना चाहते हो कि बहुत हो गया। तो ये तो उनके लिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी एक निर्णय के लिए, कोई भी एक चीजों को खत्म करने के लिए एक निर्णय तक तो पहुंचना पड़ता है ना। तो वो आप कर रहे हैं और ये एनर्जीज आपकी काफी सही है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग सिंगल हैं। और खास तौर पे ये मैं उनकी बात करूंगी, जैसे कि अगर आपकी एज 35, 40 या फिर 45, 50 समथिंग है, किसी रीजन से आपकी लाइफ में मैरिज की चीजें नहीं आ पाई थी, एक शादी के प्रपोजल नहीं आ पाए थे, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये वो साल है जो आपके जीवन में कोई आ सकता है, ठीक है। कोई आ सकता है। समय भी मैं आपको बताना चाहूंगी, ये समय आपका होगा अप्रैल और जनवरी का भी महीना बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर ये 2 महीने हुए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद ईयर का लास्ट जो मंथ है वो है अक्टूबर, मतलब लास्ट टाइम पे, लास्ट जो हमारे 3 मंथ्स होते हैं उसके अक्टूबर मंथ्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये समय ऐसा हो सकता है, अगर आप 2 पार्टनर हैं, आप लोग पार्टनर हैं, रिलेशन में हैं, तो आप लोग अपना कुछ नया एक साथ स्टार्ट करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो वो भी समय बहुत अच्छा हो सकता है। जनवरी में आप इसका शुभारंभ करें, जैसे कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना, कोई एक क्लासेस ओपन करना, योगा क्लासेस, हीलिंग क्लासेस, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे टैरो के भी बारे में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है कि आप टैरो सीखोगे, है ना, हीलिंग सीखोगे या फिर मेडिटेशन सीखोगे। कुछ ये लर्न वाली चीजें कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके पार्टनर के अंदर वो चीजें होंगी, तो उनकी वजह से आपको भी इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको है, आपके पार्टनर को नहीं है, तो उनकी वजह से आपको हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे कुछ नई चीज सीखने वाली चीजें आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। एंड फाइनली बात हम उनकी करेंगे जिनके बहुत बहस हो रहे हैं, जिनके रिश्ते ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अब चीजों को खत्म करना चाहिए। हालांकि मैंने पहले ही बात किया कि आप लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ कर रहे हो। तो यहाँ पे फाइनली जवाब मेरा ये है कि अगर आप नहीं भी करोगे, सपोज दैट कुछ लोग हैं ना कि चीजों को समझ जाते हैं कि भाई अब दी एंड करना ही करना है, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे ना, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको उस चीज से अलग कर देंगे जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके मानसिक चीजों को खराब कर रही है, आपके हेल्थ को, आपके माइंड को, हर एक चीज को आपको डिप्रेशन दे रही है, वो ऑटोमेटिक आपसे छीन ली जाएगी, दूर कर दी जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप नहीं करते हो, अलगाव नहीं करते हो, उस इंसान के लिए अपनी रिस्पेक्ट आपने खो दी है, तो वो इस समय आपके साथ यहाँ से खत्म हो जाएगी इस साल में। समय अगर मैं बोलूं तो महीना कौन सा होगा मैं आपको बताना चाहूंगी। जुलाई का महीना हो सकता है, जुलाई और सितंबर, ये 3 महीने में ये चीजें हो सकती हैं। मई में थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ चीजें हल्की फुल्की से आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, एंड जो लोग रिलेशनशिप में अभी नए नए आए हैं, आपके लिए सरप्राइजेस हो सकते हैं इस साल में, जनवरी से अप्रैल तक आपके घर में, जैसे कि धन धान्य और नए लोगों के घर में आपकी एंट्री, जैसे शादी ब्याह होना, नए मेंबर आना घर में, बच्चों का आना, प्रेगनेंसी गुड न्यूज, ये भी हो सकता है। आपके कारोबार में बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। जनवरी से अप्रैल तक आपके लिए ये समय बहुत सुखदायी दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते में शादी तक बात नहीं जाती है। जैसे ही शादी तक बात जाती है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगी, हो सकता है ये साल आपके लिए ये जो साइकिल है, दी एंड साइकिल है, मतलब ऐसी जो रिपीटेड साइकिल आपके जीवन में आए हैं कि आप रिलेशनशिप में आते हो, उस रिलेशन का आउटकम आते आते वो रिश्ता आपका खत्म हो जाता है। तो ये वो आखिरी पड़ाव है जो आपको बार बार अगर मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है कि आपको इससे कुछ सीखना है। जब तक नहीं सीखोगे, ये साइकिल आपको बार बार मिलती रहेगी। तो इसीलिए सीखिए कि आपको डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं, आप उसको जानिए, तब जाके ये साइकिल आपके जीवन से क्लोज हो जाएगा और कुछ ऐसा नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में जो
स्टेबिलिटी की बात करेगा, स्टेबल की बात करेगा। जनवरी अक्टूबर महीना ये हो सकता है। और भी हम इसको क्लियर करेंगे डीप में, आपके लव लाइफ को और आपके करियर को और हेल्थ को। कुछ और भी कार्ड्स यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है द डेविल, 8 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वन 7 ऑफ वैंड्स। तो और हम इसको क्लियर करते हैं आपकी ओवरऑल 2025 की रीडिंग को। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी कार्ड्स में, यहाँ पे द टावर कार्ड है। तो मैंने जो दूसरे कार्ड कलेक्ट किए तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया डेविल। जैसे कि गाइस मैं बताना चाहूंगी पहले ही मैंने बात की थी तुला राशि, आप ना किसी रिश्ते में ऐसे हो, इस तरीके से हो कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आप रहना भी नहीं चाहते और इस रिश्ते को आप तोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसे किसी रिश्ते में हो, ओके। और आपको बहुत एंजाइटी सी होती है, कभी कभी आपका जिसे कहते हैं ना कि आप रह रहे कि जैसे सांस नहीं ले पाते हो इस रिश्ते में, ऐसा कोई रिश्ता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये खास तौर पे उनके लिए भी हो सकता है जो मैरिड है, ओके। दूसरा एक मैसेज और है, अगर जो मैरिड नहीं है, जो रिलेशनशिप में है, हो सकता है आप लिविंग रिलेशन में रहते होंगे, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये इंसान शायद आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप इनके लिए वो चीजें करते जाते हो। तो ये चीजें मतलब कभी कभी आपको इस रिश्ते पे अगर मैं बोलूँ तो रहना तो चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना भी चाहते हो, रहना भी नहीं चाहते, दोनों कंडीशन 50-50% आपके साथ है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि अचानक से कुछ चीजें ऐसी हो जाती होंगी कि जो बात आप कहने चाह रहे हो, वो कहने का आपका इंटेंशन, मतलब बताने का जो तरीका है, उसका वॉल्यूम जो है, वाइब जो है, वो सामने वाले को सही रिसीव नहीं होता है। आपका जो पक्ष होता है सही होता है, बट उनको सही नहीं लगता है। सेम वही चीज आपको लगता है। तो ये चीजें आपकी लव लाइफ को ना थोड़ा इफेक्ट कर रही है, परेशान कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगी, ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकालिए, क्योंकि डेविल कार्ड जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं रिश्ते को बहुत टॉक्सिक बताता है। जब तक आप इसका उपाय नहीं करेंगे, तब तक आपके इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन, बोलने की चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना है। कैसे बोलना है, किस लहजे से बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी जगह पे भी खुद को रख के देखो। और वो अगर फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आपको करना क्या है, फेस टू फेस बैठ के सामने बात करिए, फिर जाके आपकी इस चीजों को जो है प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं डेविल है, अगर आपने इसका उपाय कर लिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, जो कि बहुत ही एक फास्ट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही तेजी के साथ चीजों को बताता है और पॉजिटिव एनर्जीज को बताता है। इट मीन्स अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो लाइफ है, आपका जो प्रेम है, संबंध है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। वो भी बैलेंस के साथ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्रोथ होगा। आपकी हर एक काम बनेंगे और उसमें ना फलेंगे फूलेंगे, ऐसी चीजें हैं। तो पहले आप जो चीजें, जहाँ पे रुकावटें आ रही हैं, जहाँ पे पेंडिंग चीजें हो रही हैं, उसको करना क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। ये है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके जीवन में जैसे कोई यात्रा की प्लानिंग आप कर रहे हो, ट्रैवलिंग बनाना चाह रहे हो, ट्रिप बना रहे हो, या फिर अपने किसी काम से ही कहीं जा रहे हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हो, किसी से मिलना है, किसी से डेट करना है, या फिर आपके वर्क से रिलेटेड, तो उसमें पेंडिंग अगर हो रहा है चीजें, जैसे होता है ना कि आपके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं आपके काम से रिलेटेड, बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, बहुत कि प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन जब आप उसका प्रिपरेशन कर लेते हो, चीजें रेडी हो जाती है, एंड टाइम पे वो चीज कैंसिल हो जाता है। ये होता होगा बहुत से लोगों के साथ। तो मैं यही कहूंगी, पहले आप
कहीं ना कहीं इस एनर्जीज को खत्म करें। खासतौर पे ये उनके लिए जो लोग पार्टनरशिपिंग पे वर्क कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छा नहीं है, जिनके भी साथ अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम है और जिनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड, भाग दौड़ से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम है, तो उनको ये उपाय करना जरूरी है। अपने बुद्ध को सही करें। कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा आपको वर्क करना है। अपने बातों की चीज़ों को सही करना है, किस तरीके से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और हो सके तो अगर आप चैंट करना चाहते हैं तो ओम बुद्ध बुद्धाय नमः या फिर ओम श्री गंग गणपतये नमः का आप मंत्र कर सकते हैं। ओके, 108 बार आप मंत्र करें, चैंट करें, ये भी आपके लिए लाभदायी होगा। ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आ रहा है वो है चैरियट। तो कहीं ना कहीं ये साल आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान से आपकी वार्तालाप, किसी ऐसे इंसान से मीटिंग, किसी ऐसे इंसान से, या तो ऑलरेडी अगर आप जान रहे हैं जो आपसे बड़े ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग, जैसे हो सकता है आप दोनों का कल्चर बहुत अलग है, आप दोनों देखने में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं दोनों एक, मतलब आप दोनों को एक जैसा बनाती है ना। कितना भी अंतर हो लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपका ध्यान, मन इन्हीं के ऊपर अटकता है। तो ऐसे इंसान का आपके जीवन में आना तय है। और अगर ऑलरेडी ऐसे इंसान है तो इनके साथ आपकी जो जर्नी है काफी लंबी चलेगी और इस साल में इनकी वजह से आपके जीवन में ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी, शुभदायी रहेंगी। फाइनली हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं, या फिर जॉब आप स्विच कर रहे हैं, या फिर आप अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको जॉब भी अचीव हो रहा है, आपको नई जॉब भी लग रही है, कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। समय भी मैं बता दे रही हूँ, जनवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जनवरी से जुलाई ये समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मई का दिख रहा है प्रॉब्लम, उसके बाद अगस्त से अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पे ज्वाइनिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके लिए काफी अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। ये करेंगे गाइस, अगर आपने बहुत समय से प्रयास किया है और उसका आउटकम आपको नहीं मिला, और ये प्रयास खासतौर पे बाहर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे आपको अपनी फैमिली के पास जाना है, आपको अपने पार्टनर के पास जाना है, या फिर पार्टनर को अपने पास बुलाना है, मतलब आप लोग के बीच में डिस्टेंस है और उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया, जैसे वीजा वगैरह अप्लाई कराना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए आपने वो जो करते बना आपने किया, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपका मेहनत हो, चाहे एफर्ट हो, सोर्स एक्सरसाइज, कुछ भी, जितना करते बना आपने किया है, बट फिर भी वो चीजें नहीं हो पाई हैं। तो इस समय, इस साल में आपकी वो काम बनेंगे। थोड़ा मतलब मैं अगर बोलूं तो स्टार्टिंग ऑफ ईयर में तो नहीं दिख रहा है, मिड टाइम पे आपको बन सकता है आपका ये काम। ठीक है, ये है। अब चलिए हम यहाँ पे यूनिकॉर्न की तरफ से गाइडेंस और एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैसेज देखेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। जैसा कि रेमेडीज, उपाय मैंने आपको बता ही दिए हैं। वाओ, यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं आपके लिए, सोल सेटिस्फैक्शन। ओके, और भी देखेंगे, नंबर की भी बात करेंगे, आपके लिए कौन कौन से नंबर लकी हो सकते हैं, आपको सबसे ज्यादा अपने काम बनाने के लिए क्या यूज करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे है डिवाइन साइन। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है। ओके, एंड अंडरनीथ भी हम देखते हैं। वाह, पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए एंजल की भी तरफ से कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। जस्ट सेकंड गाइस, इसको हम थोड़ा ऑफ में कर देते हैं, शायद आपको कार्ड पूरा विजिबल हो। एंजल की भी तरफ से मैसेजेस कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ कार्ड गिर गए। तो यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड अनलाइकली, एंड लास्ट वन है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सबसे पहले इधर बात करते हैं, जैसे कि 34 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 23 का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में अगर आपकी एज 34 इस ईयर में होने वाली है, या तो आप कंप्लीट कर रहे हैं या तो एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके मन में एक होड़ सी जागेगी कि
आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका सोल सेटिस्फैक्शन क्या है। सोल सर्च करेंगे, मतलब सर्चिंग में लग जाएंगे कि आपको ये लगेगा, जिसे कहते हैं ना कि पीस फील होना। जैसे जॉब करके भी आपने देख लिया, आपने प्रेम करके भी देख लिया, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हर एक चीज को करके आपने देख लिया। तो अब आपको ये लग रहा है ना कि आप किसी और चीज की तलाश में, आपका मन नहीं मान रहा है कि कुछ और खोज रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस साल में ये लगेगा कि आप जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो आपको मिल गया। मतलब आपको चाहिए कि आप अपने सोल को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। जैसे कि आप अपने अंदर के टैलेंट को जानोगे, कि आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे आपको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है तो आप गाना गाने की प्रैक्टिस करोगे। और ये दूसरा, आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना चाहोगे। आपको एकांत में रहना पसंद है, एकांत रहोगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके अंदर बड़े लेवल पे परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। डिवाइन साइन, आपको ना इस समय हो सकता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाओ। मतलब कि जैसे कि 7 नंबर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। होता है ना 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा साइकिक मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीजें बोलते हो जो आपको पूर्वाभास हो जाता है ना। जो चीजें होने वाली हैं पहले ही आप बोल देते हो, वो चीजें हो जाती हैं मैच टू मैच, ऐसा आपके साथ है। एंड दूसरी चीजें ये, आपके सामने कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को कि वो आपके बहुत हितकर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियल में वो ऐसे नहीं। मतलब आपको अपोजिट लोग मिलेंगे जो आपके साथ बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना, वो मन में आपके लिए खटास रखेंगे। और जो मन में खटास रख रहे हैं, जो मुंह पे आपके बोल रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों की परख आपको होगी। और ये कहीं ना कहीं, ये कुछ ना कुछ चीजें जो हो रही है ना, ये कहीं ना जिसे कहते हैं ना आपकी अवेकनिंग होगी। ओके, आपके मतलब एंजल आपके साथ रहेंगे, एंजल का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल की बात करोगे, स्पिरिचुअल होगे, धार्मिक प्लेस पे घूमना फिरना, ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंजल की अगर हम बात करें, जो मैसेज आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। जो आप करना चाहेंगे वो अपॉर्चुनिटीज भर भर के आपको मिलेंगे इस समय पे। एंड जो चीज आपको नहीं पसंद है उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, उसको साइड में कर देना है। और चीजों को प्रेजेंट में जो मोमेंट है उसको करते जाइए। बहुत ज्यादा फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होके नहीं जीना कि क्या होगा नहीं। जो हो रहा है उसको अच्छे से जियो। ये चीजें आपके लिए हैं। आपके लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी आपके लिए। जैसे अच्छे नंबर क्या हो सकते हैं, 6 नंबर, 15 नंबर, और आपके लिए जो नंबर है वो 24 नंबर। ये नंबर आपके लिए डेट बहुत अच्छे हो सकते हैं। महीना आपके लिए जनवरी, जून, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। कलर की अगर मैं बात करूँ, व्हाइट कलर ज्यादा पहने, परफ्यूम बहुत ज्यादा यूज करें। फ्राइडे को तो खास तौर पे सफेद कपड़ा पहने और परफ्यूम यूज करें। अगर डोनेट वगैरह करना चाहते हैं तो व्हाइट चीजों से रिलेटेड, कोई मीठी चीजों से रिलेटेड चीजों को आप डोनेट कर सकते हैं। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। और पसंद आई है तो इस साल में आप अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के आप अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।